हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर हूँ कैंडल स्टिक के एक बड़े ज़बरदस्त पैटर्न के साथ। ये मेरे हाथ में कौन सी कैंडल है? आई होप आप कैंडल देखते ही बोलेंगे कि ये एक डोजी कैंडल है। नो माय डियर फ्रेंड, ऐसी कोई भी कैंडल जिसके ऊपर और नीचे बहुत बड़ा शेडो हो और छोटी सी बॉडी हो, वो कैंडल स्टिक के अंदर डोजी नहीं होती। ये डोजी कैंडल नहीं है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कमेंट के अंदर, अगर आपको इसकी नाम पता है तो कमेंट में अपनी राय पोस्ट करें। कुछ लोग बोलेंगे, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे ये स्पिनिंग टॉप है। तो माय डियर फ्रेंड, सॉरी टू से, इट्स नॉट अ स्पिनिंग टॉप। इसका नाम है हाई वेव कैंडल। अब आपने ये पहला लफ्ज सुना होगा पहली दफा कि हाई वेव कैंडल क्या होता है और स्पिनिंग टॉप क्या है और डोजी क्या है। तो आज मैं आपको इन तीनों कैंडल्स के अंदर डिफरेंस भी समझाऊंगा। ये है डोजी, हमारी बेरिश एंड बुलिश डोजी है ये, और ये इसको जिसको आप स्पिनिंग टॉप समझ रहे हैं, ये हाई वेव कैंडल है। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है? स्पिनिंग टॉप का मतलब है घूमता हुआ लाटू। लाटू नहीं, उसको आप गंडा भी बोलते हैं। अगर आप कराची के हैं, अब इंडिया में हैं तो आप पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। अब कमेंट में इसका नाम बताएं, इसको आप क्या बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप, ठीक है। आप स्पिनिंग टॉप क्या है? स्पिनिंग टॉप के अंदर ऊपर छोटा सा डंडी होता है और नीचे वो सिक्का होता है जिसके ऊपर ये घूम रहा है। नीचे सिक्का है, ऊपर छोटी सी डंडी है, ये डिजाइन है। कुछ लोग कुछ जो हमारे पास लाटू थे जिनके साथ हम खेलते थे, वो ऊपर से खाली भी हुआ करते थे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग घूमता हुआ टॉप, लोटू, या इसको गंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, कमेंट में मुझे एडवोकेट करें। ओके जी। ये कहाँ से स्पिनिंग टॉप बन गई? इसकी तो इतनी बड़ी ऊपर से बॉडी और इतनी बड़ी नीचे से बॉडी है, विक है, और बॉडी छोटी सी है और डोजी से बड़ी डोजी है इसकी। इसको हम बोलेंगे हाई वेव कैंडल, ठीक है नी। अब स्पिनिंग टॉप क्या होता है? स्पिनिंग टॉप ऐसी कैंडल होती है लाइक इतना सा जिसके ऊपर शेडो हो, या इतनी सी विक हो, छोटी सी विक हो। अगर इसकी ऊपर और नीचे से छोटी छोटी विक कर दे, हाफ कर दे, तो ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगी। ये देखें, ये है स्पिनिंग टॉप और ये हमारी हाई वेव कैंडल। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंड डोजी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ही छोटी, बल्कि तिनका सा, और जिस तरह बहुत ही छोटी सी पतली सी बॉडी हो तो उसको ये बोलेंगे हम कि ये डोजी है। ओके जी। नाउ हमें क्लियर हो गया डोजी क्या है, हमें ये भी क्लियर हो गया स्पिनिंग टॉप क्या है, और हमें ये भी क्लियर हो गया कि हाई वेव्स कैंडल क्या है। तो ये तीनों टाइप्स की कैंडल्स आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हाई वेव कैंडल क्या है और उससे कैसे प्रॉफिट हासिल करते हैं, स्पिनिंग टॉप क्या है और उससे आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देर किस बात की, चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। माय डियर फ्रेंड, स्पिनिंग टॉप या हाई वेव कैंडल ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सिर्फ फर्क होता है तो उनकी ऊपर और नीचे से जो विक है उसके अंदर। अगर ये जो विक है, ऑलमोस्ट ये 6 इंच की विक है ऊपर और नीचे भी, अगर इनको मैं हाफ कर दूं तो ये स्पिनिंग टॉप बन जाएगा। और इसका मतलब क्या है और ये कब बनती है? ये बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, या बहुत ज़्यादा बेरिश ट्रेंड के एंड में बनती है। या फिर आज मैं एक और चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बहुत ही मज़े की स्ट्रैटेजी है। जब ये मूविंग एवरेज लाइन पे बने तब हमने क्या करना है। चाहे वो डोजी हो, चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो, और चाहे वो हाई वेव कैंडल हो, अगर ये मूविंग एवरेज, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के एंड पे बने तो आपने क्या करना है, ये मैं आज सिखाऊंगा। और किस तरीके से आप इनसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो भी $5-10 नहीं, हजारों डॉलर आप मंथली वीकली अर्न कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये ऐसी कैंडलस्टिक है जो इतनी कदीम है और इतनी एडवांस्ड है कि आप इनसे आज भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मतलब कदीम पुरानी है, जदीद इसलिए कि आज भी वो उसी तरीके से काम कर रही हैं। चार्ट पे चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि रियल चार्ट के ऊपर स्पिनिंग टॉप, डोजी और हाई वेव कैंडल्स कैसी लगती हैं और उनसे हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और किस तरीके से हम पूरे का पूरा ट्रेंड खा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। याद रखें माय डियर फ्रेंड
कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, स्ट्रैटेजीज, इट्स जस्ट 20%। 80% क्या है, वो हैबिट्स में जाके लर्न करें। एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत ये बुक है, इसको जाके आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 80% क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब चार्ट की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो अब मैं आपको स्क्रीन पे वेलकम करता हूं। स्क्रीन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप और हाई वेव्स की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मौजूद है हमारे पास। सबसे बेस्ट जो एक पैटर्न होता है किसी भी पैटर्न को लर्न करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीकाकार वो ये है कि आप गूगल पे उस कैंडल का नाम लिख दें, तो उसकी हज़ारों एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप की। सो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे देखें, तो इस तरीके की स्पिनिंग टॉप होती है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो विक्स होती हैं। इसको हाई वेव कैंडल कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, जो इस टाइम आपके पास स्क्रीन पे ओपन है। अगर मैं ये ओपन करूँ तो दैट्स अ स्पिनिंग टॉप। तो जो इससे पहले वाली स्क्रीन थी वो स्पिनिंग टॉप नहीं थी, ये स्पिनिंग टॉप है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बॉडी से डबल आप लगा लो कैंडल जो उसकी विक्स है, जबकि अगर वो ट्रिपल या 4 गुना या 5 गुना या 10 गुना हो तो वो हाई वेव कैंडल कहलाएगी। और डोजी के अंदर बॉडी बिल्कुल छोटी होती है या होती ही नहीं। तो ये आपको एग्जांपल सबसे पहले समझानी जरूरी थी। और यहाँ पे चार्ट पे देख लें आप, स्पिनिंग टॉप काफ़ी ज़्यादा जगह पे बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सही तरीके से आइडिया होना चाहिए। और चलते हैं अब हमारे रियल चार्ट पे, और रियल चार्ट पे जाके हम देखते हैं, कोई एग्जांपल फाइंड करते हैं। हमारे सामने एक ओपन है चार्ट इस टाइम गोल्ड का, और ये गोल्ड के चार्ट के अंदर आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कोई लॉन्ग टर्म शेड्यूल दिखाऊं या लॉन्ग टर्म कोई ट्रेंड दिखाऊं जिसके अंदर आपको लर्न करने का मौका मिले। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ये कैंडल नजर आ रही है, जरा गौर कीजिएगा, ये कैंडल क्या कहलाएगी, डोजी, हाई वेव या स्पिनिंग टॉप? यस, यू आर राइट, इट्स अ हाई वेव कैंडल, इट्स नॉट अ स्पिनिंग टॉप। और डोजी की थोड़ी सी बॉडी इसकी कम होती तो ये डोजी कहला सकती थी। तो एक तो ये है हमारे पास स्पिनिंग टॉप की एक एग्जांपल आ गई है, मार्केट ने किस तरीके से फिर लो लगाया। अच्छा, ये देखें यहाँ से मार्केट ने किस तरीके से हाई लगाया, और ये कैंडल आप देख पा रहे हैं। आई थिंक सो मैं आ गया हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को साइड में लेके जाऊंगा और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। कैंडल को थोड़ा सा बड़ा और करूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बना तो मार्केट देखे कितना ऊपर गई लॉन्ग टर्म पे, और ये मंथली चार्ट है, एक मजाक नहीं है, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि वीकली चार्ट में कोई एग्जांपल तलाश करते हैं स्पिनिंग टॉप या हाई वेव कैंडल की। सो स्पिनिंग टॉप या हाई वेव कैंडल हमें कोई मिले। अच्छा, स्पिनिंग टॉप और हाई वेव कैंडल की सबसे मजे की बात ये मुझे लगती है कि ये एक ही जगह पे काफी ज्यादा बन जाती हैं। यहाँ पे देखें तो ये दैट ऑल कैंडल्स बिलोंग टू स्पिनिंग टॉप कैंडल, और ये जहाँ पे ज़्यादा बनती हैं तो दैट मीन्स जालम किस्म का जो है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रा है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पैटर्न्स ड्रा हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। मैं सिर्फ वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। तो लाइक ये डोजी, स्पिनिंग टॉप एंड डोजीज, और इसके अलावा भी काफ़ी। अच्छा चले हम करेंसी पेयर या कुछ और पेयर्स की तरफ चलते हैं, और मैं टाइम फ्रेम में हमेशा बड़ा ही रखूंगा सो आपको लर्न करने में ज़्यादा आसानी हो। सो व्हाट डू यू थिंक, कमेंट, वीडियो को पॉज करना है आपने और मुझे बताना है कमेंट में व्हाट डू यू थिंक, इस कैंडल का क्या नाम? आप बोलोगे डोजी, नो, इट्स अ हाई वेव कैंडल। ओके, तो मैं पूछूंगा ये कैंडल का क्या नाम है, ये दो कैंडल का, तो आप बोलोगे ये डोजी है, नो, इट्स अ स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो ये जो बॉटम में बनी हुई है, सो ये कैंडल्स वो हैं जिन्होंने ट्रेंड चेंज करके रख दिए और तख्ता पलट के रख दिया मार्केट का ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको बड़ा प्यारा एक स्पिनिंग टॉप नज़र आएगा। ये स्पिनिंग टॉप है, ये डोजी है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, सॉरी ये डोजी है, ये स्पिनिंग टॉप नहीं, इसकी बॉडी बहुत छोटी है। तो बॉडी छोटी होगी तो वी ऑलवेज रिज्यूम कि ये स्पिनिंग टॉप है, या हाई वेव कैंडल है, या क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको देयर इज अ लॉट ऑफ कैंडल्स जो आपको बता देंगी कि वो क्या है और उनका क्या मार्केट के ऊपर आने वाले दिनों में इम्पैक्ट होने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ करेंसी पेयर ओपन करूँ बिकॉज
हम लोग करेंसी पे ज़्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं करेंसीज पे। ऑयल को देख लेते हैं, तो ऑयल में क्या बना हुआ है जी, ऑयल में डोजी बनी है, वो भी वीकली में, उसकी वजह से मार्केट कितना नीचे गिरी है। बट वी आर लुकिंग स्पिनिंग टॉप और हाई वेव कैंडल, तो ये देखें बॉटम पे एक हमारे सपोर्ट मुकाम पे स्पिनिंग टॉप बना और उसकी वजह से मार्केट कितना, ओ यार मैं कितनी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, यू कांट इवन इमेजिन कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और अगर आपने एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आप कितना अर्न कर सकते हो यार। यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे ये डोजी है, भाई ये डोजी नहीं है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये हाई क्या वेव कैंडल नहीं है। तो आपको पहचान होनी चाहिए। ओए माय गॉड, किधर की 61 से उठा डॉलर के ऑयल और 123 तक गया। वाह, इतना लंबा चौड़ा प्रॉफिट। चलो करेंसी पेयर को ओपन करते हैं, जिस तरह का यूएसडी जेपीवाई। सो यूएसडी जेपीवाई में मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की थी, और ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पिनिंग टॉप और कैंडल्स आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। और उसके बाद देखें जब ब्रेकआउट हुआ, ओ माय गॉड, हाउ मच वी गेन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितना गेन किया हमने। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 3। पहचान तो हो गई, रूल नंबर 3 क्या है? कंफर्मेशन। स्पिनिंग टॉप की कंफर्मेशन कैसे होगी? याद रखें माय डियर फ्रेंड, कोई भी पैटर्न में आपको समझाऊं, पढ़ाऊं या सिखाऊं, उसका जो कंफर्मेशन है वो उससे अगली कैंडल करती है। तो यहाँ पे देखें डोजी बनी, स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है, डोजीज बनी, स्पिनिंग टॉप बना, बट ये रेजिस्टेंस मुकाम पे बन रहा है 134.36, एक यूएसडी जेपीवाई का ऑल टाइम हाई है। रेजिस्टेंस मुकाम पे हमें सेल का पैटर्न चाहिए, तो कोई बैरिश की कंफर्मेशन होगी तो मार्केट नीचे आएगी ना। यहाँ पे तो बुल पे बुल बना जा रहा है, तो ये इट्स अ रिजेक्शन। ये डोजी की रिजेक्शन है, स्पिनिंग टॉप की रिजेक्शन है, ये सब की रिजेक्शन है। तो कितनी प्यारी कैंडल बन रही हैं और कितना प्यारे तरीके से मार्केट ने हमें बता दिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो आउटसाइड। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप कहेंगे सर ये भी तो डोजी है, मार्केट नीचे क्यों नहीं आई? तो भाई इसलिए नीचे नहीं है कि अगली कैंडल रेड नहीं बनी, रेड क्लोज नहीं हुई, उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, वरना रेड क्लोज होती तो मार्केट नीचे आती। दैट्स द स्टोरी, ठीक है जी। तो आपको एक तो पहचान होनी चाहिए डोजी और स्पिनिंग टॉप और अब हाई वेव कैंडल के दरमियान। दूसरा, आपको कंफर्मेशन का पता होना चाहिए, कब कब मार्केट कंफर्म कर रही है और कब कब मार्केट रिजेक्शन दे रही है। सो इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। मैं आपको माय डियर फ्रेंड, यू कांट बिलीव कि मैं आपको पूरा एक दिन भी पढ़ाता रहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें स्पिनिंग टॉप बना, उसकी अप्रूवल हुई, मार्केट ऊपर गई, ये वीकली कैंडल है, ये डोजी बनी, इसकी रिजेक्शन हुई और मार्केट के कितना प्रॉफिट हमें अर्न करने को दिया। सो ये चीज़ है। अच्छा चले, आप बोलेंगे यार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे तो पढ़ा ही नहीं रहे सर, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो रिसेंटली ये जो USD-CHF का पेयर ओपन है, इसके अंदर रिसेंटली ये देखें, ये स्पिनिंग टॉप बना है ऑन हिज रेजिस्टेंस पॉइंट, और मार्केट देखें पिछले 3 वीक से ही तीन घंटों से गिर रही है। तो जो घंटों के अंदर, जो मैं आपको एक फार्मूला समझाता हूँ, अगर मिनटों का M15 का चार्ट ओपन कर लिया और M15 के अंदर कोई पैटर्न फाइंड कर लिया, तो अगले 1 से 1.5 घंटे तक वो वैलिड है। अगर H1 पे यानी कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर हम पैटर्न फाइंड कर लेते हैं, तो वो अगले 2 से 3 घंटे तक ही वैलिड है। अगर डेली पे कर लेते हैं तो 2 से 3 दिन के ऊपर वैलिड है। अगर हम वीकली पे करते हैं तो 3-4 वीक के लिए, और मंथली पे करते हैं तो 3-4 मंथ के लिए वैलिड है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। अच्छा, अब ये हम आर्ली चार्ट पे 1 घंटे की ट्रेड कर रहे हैं, और मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आगे आपने कोई हाई नहीं देखा हुआ, तो यहाँ पे ये हमारी एक स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। अब रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई, बहुत ही प्यारी कैंडल बनाई, और उस कैंडल की मदद से हम बहुत कुछ अर्न करने वाले हैं। अच्छा जी, ये कैंडल मार्केट ने बनाई, इसको हम क्या लेते हैं, इट्स अ स्पिनिंग टॉप। ओके, स्पिनिंग टॉप बनाई और रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस के ऊपर उसको रिजेक्शन मिली। नंबर 1, मैं एक वकील हूँ, मैंने अपने जो मुलजिम है मेरा, उसको बचाना है या उसको फांसी पे चढ़वाना है, उसके लिए ज़्यादा प्रूफ इकट्ठे करने हैं। तो नंबर 1, मेरी रेजिस्टेंस लाइन पर रिजेक्शन हुई। नंबर 2, स्पिनिंग टॉप बना। नंबर 3, अगली कैंडल ने रिजेक्शन दी, यानी कि अगली कैंडल ने कंफर्मेशन की। तो ये H1 का
चार्ट है और मैंने बोला था कि अगले 3 घंटे तक आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये देखो कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह आपने अगले 3 घंटे प्रॉफिट अर्न किया है। ओके, आगे 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 देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखो यही हमारा एक सपोर्ट मुकाम पे आके अगेन मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप, यहां पे मार्केट ने अगेन एक स्पिनिंग टॉप बनाया ऑन हिज सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल पे जब स्पिनिंग टॉप बनेगा तो उसकी जो अप्रूवल है अगली कैंडल बुलिश करने की, तो अगली कैंडल ने बुलिश अप्रूवल की उसकी, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने अगली कैंडल में बुलिश अप्रूव की तो अगले 3 से 4 घंटे कितना खूबसूरत आपने प्रॉफिट अर्न किया। सो ये आपका TP1 था, जो इसका रेजिस्टेंस था, ये हमारा TP1 था। अब TP1 पे जाके ऑन हिज रेजिस्टेंस पॉइंट उसने जाके अगेन एक डोजी बनाई। अब डोजी की जो ये एक डोजी जो बनी है, ये बनी है ऑन हिज प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट। अब रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर डोजी बन गई, इससे हमें ये पता चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा करूंगा स्क्रीन को, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इसकी रेजिस्टेंस की रिजेक्शन दे दी है इसने। बट अगली कैंडल ने कंफर्मेशन देनी थी, तो अगली कैंडल ने कंफर्मेशन को नहीं दी। अगली कैंडल बैरिश में क्लोज होती तो हम फिर सेल कर लेते और फिर सेल में प्रॉफिट अर्न करते अपनी सपोर्ट मुकाम तक। बट ऑन द अदर हैंड मार्केट ने एक बुलिश ट्रेड बनाई, बुलिश कैंडल बनाई, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट बुलिश क्लोज हुई। जब क्लोज हुई है तो हमने फिर दोबारा से बाय कर लिया कि अब ना सिर्फ हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट की ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, बल्कि हमारा जो पैटर्न है वो अगेन कंफर्म हो चुका है, और नीचे से जो स्पिनिंग टॉप चलता आ रहा था वो भी, और ये डोजी की रिजेक्शन और रेजिस्टेंस की जो एक ब्रेकआउट है उससे हम और भी अगले 3-4 घंटे तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेरी वेल। ठीक है जी। तो कैंडलस्टिक की समझ होना, कैंडलस्टिक के ऊपर बैक टेस्टिंग होना और कैंडलस्टिक के ऊपर प्रैक्टिस होना, ये तीनों चीज़ों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब आप करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, लर्निंग करते हो, और उसके ऊपर फिर एक ह्यूज प्रैक्टिस का नॉलेज लेके जब आप मार्केट में उतरते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट अर्न करते हो। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, प्लीज नोट कर लें। नंबर 1, डोजी, स्पिनिंग टॉप या हाई वेव कैंडल जब बनेगी उससे अगली कैंडल की क्लोजिंग कंफर्मेशन देगी। उससे अगली कैंडल जब कंफर्मेशन देगी तो आप अगले 3-4 घंटे या जो भी टाइम फ्रेम आपने चूज किया है उस पर आप ये बड़ा क्वेश्चन पोस्ट करते हैं लोग कि सर मैं किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकता हूं और मैं किस टाइम फ्रेम पे देखिए, इट्स टोटली अप टू यू। यू आर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, और यू आर अ स्कैल्पर हो, तो यही चीजें, यही काम आप M1 to M15 पे करोगे या M5 पे, M3 पे आप करोगे, यही सेम काम, कोई नया काम नहीं है, यही काम करना है आपने। सेम पैटर्न, सेम डिसिप्लिन, सेम कंफर्मेशन, सेम रिजेक्शन, सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फार्मूला सेम, बट 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 प्रॉफिट कम या ज्यादा, रिस्क कम या ज्यादा। सो अगर यही काम मैं डेली आर्ली पे करूं तो 3-4 घंटे, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के जुमरे में तो नहीं आता, शॉर्ट ट्रेडिंग के जुमरे में आता है। बट अगर अभी देखो अगेन मुझे एक और स्पिनिंग टॉप यहाँ पे नजर आ गया, कोई पेयर ही और ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे तो मुझे नजर आते ही रहेंगी इसी तरह की चीजें। अच्छा, बस एक जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था, लास्ट पॉइंट मेरा वो ये था कि आपने कभी भी साइडवे मार्केट में स्पिनिंग टॉप, डॉजी, हैमर और कैंडलस्टिक पे ट्रेड नहीं करनी। व्हाट डू यू मीन? पूछो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये देखो मार्केट फंसी पड़ी है, मार्केट पागल हुई पड़ी है। ये देखो ना मार्केट उत्ते ते ना थल्ले, ना दुध ना लस्सी, निरी यही अथया market on sideway condition. There is a 3 type of trends. Number 1, bullish trend. Number 2, bearish trend. And number 3, sideway consolidation. ठीक है जी। तो यहाँ पे मार्केट साइडवे कंडीशन पे, अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डोजी बने, हमर बने, स्पिनिंग टॉप बने, कोई भी दुनिया का पैटर्न बन जाए, मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा। जिस तरह के यहाँ पे देखो डोजियां भी बन रही है, स्पिनिंग टॉप भी बन रहे हैं, हमर भी बन रहे हैं, कंफर्मेशन भी हो रहे हैं, बट वी कैन टेक ट्रेड क्योंकि मार्केट ऑन साइडवे ट्रेड, साइडवे। ठीक है जी। सो
अगर हाई और लो पे पैटर्न कोई बनेगा हम उसी को ट्रेड करेंगे। सो ये था कुछ रूल्स। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आई होप कि आपको कैंडलस्टिक की मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मुझे उम्मीद है कि हम मिल के काफ़ी कुछ लर्न करें। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे जो लाइव मैं करता हूँ इवेंट्स वो लाजमी अटेंड किया करें। लाइव स्ट्रीम होती है बुध और जुमे को फॉरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे, और सोमवार, मंगल एंड जुमेरात मैं फेसबुक पे लाइव होता हूँ। तो फेसबुक के पेजेस आप फॉलो कर लें और यूट्यूब का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लाइक करो यार, कमेंट करो, अप्रिशिएट करो, तभी मैं और आपको सिखा पाऊँगा। सो माय डियर फ्रेंड, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।